आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 4.3 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के साथ हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी स्टडी करेंगे। अब वर्ड रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को रिजॉल्व करना, डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फोर्सेस की बात करें, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की, तो फोर्सेस को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह उनके पार्ट्स बना सकते हैं, किस तरह उनके कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो ये फर्दर हम देखते हैं। पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज डिफाइंड एज splitting up of force into two mutually perpendicular component is called the resolution of force। अब यहाँ से डेफिनेशन से आपको पता चल गया, splitting up of a force into two mutually perpendicular component। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि अगर फोर्स आपके पास दी गई है, आपने उसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ साइड पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये असल में एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज ली जाती हैं उनके साथ एक्स लगाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर फोर्स लेंगे तो एक्स एक्सिस पर वो एफ एक्स कहलाएगी। इस तरह जो हम वाई एक्सिस पर लेंगे वो एफ वाई कहलाएगी। अगर वाई एक्सिस पर फोर्स ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू को एफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को ऐड करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो फोर्स के इक्वल होगी। ये इसके कंपोनेंट हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। यही डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि सेपरेटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 90 का बन रहा है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मींस के दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 का है। और जब हमने फोर्स को डिवाइड किया एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में, एंगल बना 90। तो इस सारे प्रोसेस को ही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। उम्मीद है कि डेफिनेशन की आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ साइड पर एक और डायग्राम दी गई है जिसमें हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड किया जो कि इक्वल होगा एफ के। असल में ये एक मेथड है, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। उसे कहा जाता है हेड टू टेल रूल। एक वेक्टर की हेड को दूसरे की टेल के साथ मिला देते हैं और जो सम आता है उसे रिजल्टेंट से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो एफ है और ये सम किसका है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का। एक कंपोनेंट एफ एक्स है, दूसरा कंपोनेंट एफ वाई है। इन दोनों को ऐड किया हेड टू टेल रूल की मदद से और जो रिजल्ट आया और जो रिजल्टेंट के तौर पर जो फोर्स आई है उसे एफ से रिप्रेजेंट किया है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की आपको समझ आ गई होगी। जब किसी भी वेक्टर को उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं तो जो उसकी टोटल वैल्यू आती है, रेजोल्यूशन जो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो उसके इक्वल होती है। मीन्स के रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ एफ है, फोर्स की वैल्यू है और वो इक्वल होगी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। मीन्स के जो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो वाई पर लेंगे उन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा और इसी प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। आगे इस एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा ली जाती है और एफ वाई की एफ साइन थीटा ली जाती है। इनको फर्दर प्रूव करते हैं टॉपिक के अंदर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। आप उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहा जा सकता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। इसके अंदर देखा जाए तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर लिया गया, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पर लिया गया। अब ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पर अगर एंगल बनाया जाए तो एफ वाई और एफ एक्स के दरमियान 90 का एंगल होगा। असल में ये जो हम एंगल बनाते हैं टू कंपोनेंट्स के दरमियान, इन्हीं को ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई और एफ एक्स है। अगर यहाँ पर एंगल बनाएं तो एंगल जो थीटा होगा यहाँ पर 90 होगा एट पॉइंट बी। इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहा जाता है। अब अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, इफ ए फोर्स इज फॉर्म फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो एक डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया होगा कि अगर एक फोर्स आप ले रहे हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो वो जो कंपोनेंट्स हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ये एक सिंपल सी टर्म है, इसमें समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा 90 का होगा। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमारे पास एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। अब एक्स कंपोनेंट जो हमारे पास होगा वो होगा ओ बी के इक्वल, ओ से लेकर बी तक। इस तरह जो हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा वो ए से लेकर बी कंपोनेंट के इक्वल होगा। और हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो तो आएगा ओ से लेकर ए तक। अब इस इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखें तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम शो कर सकते हैं। ओ से लेकर ए तक रिजल्टेंट,
ओ से बी तक हमारे पास एक्स कंपोनेंट, बी से लेकर ए या ए से बी तक हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा। तो f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई की जगह पे हम ये ऊपर वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इनके साथ जो इनकी वैल्यूज हैं इनको भी फाइंड आउट करना है। एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ कॉस थीटा, और जो एफ वाई की वैल्यू होगी वो एफ साइन थीटा के इक्वल होगी। तो एफ एक्स और एफ वाई तो हमारे पास आ गया, जो ये लेफ्ट साइड पर वैल्यूज दी गई। ये राइट साइड वाली वैल्यूज भी अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए फर्दर प्रोसीजर देखते हैं। डायग्राम आपको नजर आ रही है जिसके अंदर जो एक्स कंपोनेंट है वो बेस को शो करता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो एफ वाई वाली ए से लेकर बी तक ये परपेंडिकुलर को शो करती है, और ये जो हाइपोटेनस दिया गया ये ओ से लेकर ए तक होगा, क्योंकि एफ एक्स एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब एफ एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन ये जो राइट साइड पर वैल्यू एफ कॉस थीटा ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस मीन्स ओ से बी तक डिवाइडेड बाय ओ से ए तक। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ये इक्वल टू होगी कॉस थीटा के, और ये सारी वैल्यू इक्वल होगी ओ से बी तक डिवाइडेड बाय ओ से ए। तमाम वैल्यूज पहले से फिक्स होती हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कुछ वैल्यूज फिक्स हैं, कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं जो फिक्स हैं। हम जहाँ कहीं भी उन्हें अप्लाई करेंगे उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेस ओवर हाइपोटेनस है। ये एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बेस की वैल्यू कहाँ पर है, ओ से लेकर बी तक, इसे कहा जाता है बेस। और जो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो ओ से लेकर ए तक, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए करेंगे तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह अब कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होगी, बेस की जगह पर हम देखें ओ से बी तक जो हमें शो कर रहा है वो एक्स कंपोनेंट शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया। ओ से ए तक एफ कंपोनेंट को शो कर रहा है, जस्ट इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया, ओ बी की जगह पर एफ एक्स लिख दिया, ओ से ए तक एफ लिख दिया। अब ये जो एफ है ये दूसरी तरफ जाकर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जो सेकंड वैल्यू ली गई थी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, अब उसे प्रूव करते हैं। तो पहले देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर देखा जाए ए से लेकर बी तक परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, और जो हाइपोटेनस है ये ओ से लेकर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही वैल्यूज को पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। साइन थीटा वैसे का वैसे आ गया, ए बी की जगह पर एफ वाई को पुट कर दिया। अब ए से लेकर बी तक देखा जाए तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पर एफ वाई को पुट कर दिया। ओ से लेकर ए तक हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू जो फोर्स का सिंबल है उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। अब फोर्स जो है ये लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो हमारे पास आंसर आएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई वैसे का वैसे रहेगा, और ये जो नीचे डिवाइड हो रही है फोर्स की वैल्यू ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आंसर आ जाएगा एफ वाई साइन थीटा। तो इस तरह हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। एक और फार्मूला दिया गया, अगर आपको ये भूल जाता है कि कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस के इक्वल है, और जो साइन थीटा है ये एफ वाई और एफ के इक्वल है, मीन्स के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के, तो यहाँ पर एक फार्मूला सिंपल वर्ड्स में दिया है, आप इसे याद रखें, आपको इन्हें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मीन्स के जहाँ पर कॉस थीटा आएगा वहाँ पर आपने याद करना है ये फार्मूला, करली ब्राउन हेयर। करली का सी लेना है, ब्राउन का बी लेना है, और हेयर का एच लेना है। तो जो सी है वो कॉस थीटा को शो करेगा, ब्राउन बेस को शो करेगा, और हेयर हाइपोटेनस को शो करेगा। इसी तरह ब्राउन हेयर आपकी राइट साइड है, करली आपकी लेफ्ट साइड है। करली आपको कॉस थीटा की वैल्यू देगी, और ब्राउन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेस की वैल्यू पुट करनी, और हेयर यहाँ पर एच की वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि हाइपोटेनस की वैल्यू है। इस तरह जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू भी ऐसे ही होगी। सम पीपल हैव, फर्स्ट लेटर ले लें वो है एस, एस शो करता है साइन थीटा को, तो ये आपकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हो जाएगी। पी से पता चल गया कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर और तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो पी से बन रही है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर है, तो पी परपेंडिकुलर को शो करेगा। और हैव का जो फर्स्ट लेटर है एच वो आपको शो करेगा हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ पर कोई और वर्ड ऐसा नहीं है जो एच से बन रहा हो, सिर्फ एक ही है जो है हाइपोटेनस। इसीलिए सम इज इक्वल टू पीपल डिवाइडेड बाय हैव। इसका मीनिंग ये है सम की जगह पे साइन आ गया, परपेंडिकुलर की जगह पे आपने पीपल से वैल्यू ले ली, और नीचे जो हाइपोटेनस है वो यहाँ पर हैव का एच सिंबल शो कर रहा है।
इसी तरह जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो होगी थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ये जो थ्रो है इसका फर्स्ट लेटर शो करता है tan को, मीन्स के लेफ्ट साइड जो आपकी होगी वो इक्वल टू होगी tan, और जो राइट साइड पे होगी उसमें दो वर्ड्स हैं, एक है प्रॉपर और दूसरा है ब्रशिंग। प्रॉपर शो कर रहा है परपेंडिकुलर को और ब्रशिंग शो कर रहा है बेस को, और परपेंडिकुलर के ऊपर जो वैल्यू दी गई है वो एफ वाई दी गई है, और जो ब्रशिंग की जगह पर वैल्यू दी गई है मीन्स के बेस को शो कर रहा है, तो ये एफ एक्स है। मीन्स के tan थीटा इक्वल होगा एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। एफ वाई पे हम हमेशा साइन थीटा लेते हैं, एफ एक्स पे हमेशा कॉस थीटा लेते हैं, लिहाजा जब साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करेंगे तो आंसर tan थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पर आपको टू कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है, फोर्स को फाइंड आउट करना है, और फोर्स यहाँ पर हमारे पास ये एफ शो कर रहा है, मीन्स के ओ से लेकर आर तक जो डिस्टेंस है इसे हमने फाइंड आउट करना है, और वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो ओ से पी तक और पी से आर तक दी गई है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए, हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि फोर्स को शो कर रहा है, और ये इक्वल टू होता है एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। अब इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाए तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, ओ से लेकर आर तक हमने ये फाइंड आउट करना है, ओ से आर तक असल में ये फोर्स को शो कर रहा है, और ये वाले कंपोनेंट्स हमारे पास दिए गए ओ पी प्लस आर पी। ओ पी किसको शो कर रहा है, अगर डायग्राम में देखा जाए ओ से पी तक एफ एक्स को शो कर रहा है, पी से लेकर आर तक एफ वाई को शो कर रहा है। तो फोर्स की फॉर्म में अगर इन वैल्यूज़ को लिखें तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, ओ से आर तक एफ को शो कर रहा है, ओ से पी तक एफ एक्स को, और आर से लेकर पी तक एफ वाई को शो कर रहा है। दिस मीन्स डैट कि ये एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू दी गई है, हमने ये जो लेफ्ट साइड पे फोर्स है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल फिथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो फिथागोरस थ्योरम ये होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हमारे पास टू साइड्स दी गई हैं और एक साइड नहीं दी गई तो उसकी वैल्यू को हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसके अंदर बेस की वैल्यू भी हमारे पास है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट भी है हमारे पास और वाई कंपोनेंट भी है। हमने ये लेफ्ट साइड वाला फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर सिंपल इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड पे है हाइपोटेनस ओ से लेकर आर तक है, इसकी वैल्यू है एफ, तो यहाँ पर एफ लिख दिया। इसलिए यहाँ पर जो बेस है, बेस हमारे पास ओ से लेकर पी तक है। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए ओ से पी तक एफ एक्स है और आर से पी तक एफ वाई है। रूट लेने के बाद हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, मीन्स कि दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर मैंने सेपरेट लिया है, आप एक ही बार भी ले सकते हैं, मीन्स कि एक जो अंडर रूट आप लगाएंगे उसके नीचे एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेपरेट लिया, आप उसे इकट्ठा करके लिखें। अब लेफ्ट साइड पर हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास सिंपल यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल फोर्स की वैल्यू रह जाएगी, और इधर एफ एक्स का स्क्वायर उसका अंडर रूट प्लस एफ वाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये है वो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी, और क्वेश्चन में भी थी कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई थे, और उससे हमने फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि इक्वल टू है एफ के। डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना है, और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा एंगल का यूज़ करते हैं, और एंगल भी tan थीटा का। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो डिवाइडेड बाय बेस है। परपेंडिकुलर को अगर डायग्राम में देखा जाए तो वो आर से लेकर पी को शो कर है, मीन्स कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और आर से लेकर पी तक जो पॉइंट है वो एफ वाई को शो कर रहा है, मीन्स के परपेंडिकुलर वैल्यू को शो कर रहा है। इस तरह बेस को शो करने के लिए हम ओ से लेकर पी तक की वैल्यू लेते हैं, मीन्स कि ओ पी यहाँ पर एफ एक्स को शो कर रहा है। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। एफ वाई यहाँ पर आर पी को शो कर रहा है और एफ एक्स यहाँ पर ओ पी को शो कर रहा है। तो थीटा लेफ्ट साइड पर ही रहेगा, और जो tan है ये दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे हम थीटा की वैल्यू लेंगे तो tan इन्वर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। तो इस तरह हम डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं tan की मदद से। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें।